महाकुंभ का रहस्यमय अध्याय। अघोरी साधु और दिव्य शक्ति की दास्तान। महाकुंभ का मेला, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है, न केवल अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के मोक्ष की कामना के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार महाकुंभ एक रहस्यमय घटना का केंद्र बन गया। साधु सन्यासियों और तांत्रिकों से भरा यह मेला तब चर्चा में आया जब पुलिस ने एक अघोरी साधु को हिरासत में लिया। उस साधु की रहस्यमय उपस्थिति और उसके पास मिले सामान ने सभी को चौंका दिया। उसकी चमकती आंखें और ढका हुआ चेहरा रहस्य को और गहरा कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि मेले के एकांत कोने में एक साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। वह एक गहरे ध्यान की मुद्रा में था और उसके चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी हुई थीं। वहां जलती काली दियों की लौ और धुएं में मिलती अजीब सी जड़ी बूटियों की गंध ने पूरे क्षेत्र को रहस्यमय बना दिया था। पुलिस ने तुरंत उस स्थान पर पहुंचने का निर्णय लिया। साधु वहां गहरे स्वर में मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज इतनी विचित्र थी कि पुलिसकर्मियों को वहां पहुंचते ही असहजता महसूस होने लगी। जब उन्होंने साधु को रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी चमकती आंखें खोलीं और कहा, यह मेरी साधना है। यह मेला, यह स्थान और यह समय सब मेरे अनुष्ठान का हिस्सा है। आप इसे समझ नहीं पाएंगे। पुलिस ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे थाने ले जाने का फैसला किया। लेकिन साधु ने चेतावनी दी, सोच समझकर जो भी करेंगे, क्योंकि यह शक्ति आपको स्वीकार भी कर सकती है और ठुकरा भी सकती है। साधु के पास एक बड़ा सा थैला था जो दिखने में साधारण था, लेकिन जब पुलिस ने उसे खोला तो उसमें से रहस्यमय सामग्री निकली। थैले में पुरानी और फटी हुई किताबें थीं, जिनके पन्ने अज्ञात भाषाओं और रहस्यमय चित्रों से भरे थे। इसके अलावा एक छोटी शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल भरा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सामान एक छोटा पैकेट था, जिसे सिलाई से बंद किया गया था। जब पुलिस ने इसे खोलने की कोशिश की तो साधु ने मना करते हुए कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर पैकेट खोल दिया। पैकेट के भीतर से एक सुनहरे धागे में बंधा छोटा सा लॉकेट निकला। साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह लॉकेट साधारण नहीं है। यह मेरे गुरु द्वारा दिया गया दिव्य लॉकेट है, जिसके भीतर एक प्राचीन शक्ति समाई हुई है। इसे छूने का मतलब है इसे जागृत करना। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने लॉकेट को छुआ, अचानक वातावरण में बदलाव आने लगा। हवा भारी हो गई और ठंडक पूरे क्षेत्र में फैल गई। लॉकेट से हल्की गूंज उठी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो। तभी लॉकेट से तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह उसकी चेतावनी है। अब यह शक्ति जागृत हो चुकी है और इसे संभालने का जिम्मा अब आपका है। साधु ने कहा, यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। अगर तुम इसे समझना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पुलिस अधिकारी दुविधा में थे, लेकिन इंस्पेक्टर कुमार ने फैसला लिया कि वे साधु के साथ जाएंगे। साधु ने उन्हें जंगल की ओर इशारा किया। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, रास्ता घना और अंधकारमय होता गया। ठंडी हवाओं के झोंके और पेड़ों के बीच से आती फुसफुसाने की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था, जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। साधु ने बताया, यह वही स्थान है जहां वह शक्ति निवास करती है। अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। खंडहर के बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिसके ऊपर से हल्की रोशनी निकल रही थी। जैसे ही साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया, पत्थर की रोशनी तेज होने लगी। वातावरण में अदृश्य शक्तियों का प्रभाव महसूस होने लगा। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भय से रूबरू कराएगी। अचानक पुलिस अधिकारियों को अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभव और भय सामने दिखाई देने लगे। किसी ने खुद को गहरे कुएं में गिरते देखा तो किसी ने अपने परिवार को खोने का दृश्य देखा। साधु ने कहा, अपने डर को स्वीकार करो, तभी तुम इस शक्ति को समझ पाओगे। जब भय अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो साधु ने एक और मंत्र पढ़ा। पत्थर से निकलती रोशनी ने पूरे खंडहर को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी अचानक शांत महसूस करने लगे। साधु ने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया है। अब यह शक्ति तुम्हें स्वीकार कर सकती है। लॉकेट हवा में तैरने लगा और रहस्यमय ध्वनि के साथ
गायब हो गया। साधु ने कहा, यह शक्ति अपने स्थान पर लौट गई है, लेकिन अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। यह तुम्हें हर उस क्षण याद दिलाएगी जब तुमने इसे छेड़ा था। पुलिस अधिकारी मेला क्षेत्र में लौट आए, लेकिन इस अनुभव ने उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर कुमार के घर एक रहस्यमय पैकेट आया, जिसमें वही लॉकेट था। साथ में एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, यह तुम्हारे भाग्य